नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? रिटेंशन रिलीज्ड लिस्ट की एक बातें चल रही हैं। पिछले सीजन प्रो कबड्डी के सीजन 12 में टीम्स के पास जो स्क्वाड था, जो प्लेयर थे, उनमें से किन खिलाड़ियों को टीम्स रख सकती हैं, किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। टीम्स ने अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की है। ये मेरी अपनी लिस्ट है, मेरी अपनी सोच है, जो कई बार गलत साबित होती है पर कई बार सही भी साबित होती है। तो पिछले सीजन की परफॉर्मेंस, पिछले सीजन का पैसा और टीम की जरूरत के हिसाब से एक मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि टीम्स और नए कोचेस या पुराने कोचेस किन खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, किन खिलाड़ियों को ऑक्शन में भेज सकते हैं और कौन से खिलाड़ी खुद चाहेंगे कि प्रभु हमें जाना है ऑक्शन में। आइए बात करते हैं आज उस टीम की जिसका फैन बेस बड़ा विकराल है, विशाल है, जिसके पास तीन ट्रॉफीज हैं जी, पटना पायरेट्स। स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। पटना पायरेट्स, पहली तो खबर यह थी कि जसवीर सिंह साहब आपकी टीम के नए कोच बन चुके हैं। वो जसवीर सिंह जी जो सीजन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लंबा टाइम यूपी योद्धास में बिताकर आए हैं। आई थिंक रणधीर सिंह शेरावत के बाद ये नंबर 2 पे आएंगे जिन्होंने एक टीम के साथ इतना लंबा टाइम बिताया हो। हालांकि वो भी सरप्राइज था, एंड में आए जसवीर सिंह जी ने यूपी योद्धास को अलविदा कहा, लेकिन गुड फॉर पटना पायरेट्स, आपको इतने अनुभवी कोच मिल गए। पिछला सीजन कोचिंग के लिहाज से थोड़ा सा नॉट सो गुड रहा था पटना के लिए। अनूप कुमार जैसे एक दिग्गज प्लेयर को आपने कोच बना के अपनी टीम के साथ लगाया, टीम नहीं चली। फिर अनूप जी भी बीच सीजन टीम के साथ से अलग हो गए। फिर रणदीप दलाल जो कि डिफेंस कोच के तौर पे आए थे, वो मेन कोच बने। उसके बाद टीम एक्चुअली अच्छा खेली, पर फिलहाल कोच जसवीर सिंह जी हैं। पटना के फैंस को खुश होना चाहिए कि इतने बढ़िया, कितने एक्सपीरियंस्ड कोच आपकी टीम को मिले हैं। टीम ने पिछले सीजन 18 में से 8 मैच जीते थे, पोजीशन रही थी आपकी 7वीं और आप प्ले इन के लिए क्वालिफाई कर गए थे। और वहां पटना ने एक बार तो दुनिया को हिला दिया था, क्योंकि एलिमिनेटर 1 में आप जयपुर पिंक पैंथर से जीते थे 48-32 से। फिर एलिमिनेटर 2 आप जीते थे बेंगलुरु बुल्स से 46-31 के आसपास के स्कोर से। उसके बाद आप एलिमिनेटर 3 तक पहुंच गए थे, वहां तेलुगु टाइटंस ने आपको हराया था 39-46 से। लेकिन पटना ने वो जो आखिरी फेज था पिछले सीजन का, उसमें खलबली मचा दी थी। इस बार पटना की टीम क्या खलबली मचाएगी? पहले टीम के एंगल से बात करूंगा कि टीम किन खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, रिलीज कर सकती है। फिर खिलाड़ियों के एंगल से बात करूंगा कि कौन सा खिलाड़ी कहेगा कि प्रभु जी मुझे जाना है ऑक्शन में, हमका चाहिए ज्यादा पैसा। आइए पहले टीम के एंगल से बात करता हूं। अंकित जागलान पिछले सीजन में टीम के कैप्टन थे, बहुत बढ़िया खेले थे। 51 टैकल पॉइंट आपके नाम थे। उससे पिछले सीजन में 79 टैकल पॉइंट आपके नाम थे। उससे पिछले सीजन में 66 टैकल पॉइंट आपके नाम थे। लेफ्ट कॉर्नर हैं, कमाल खेले थे, पर इस बार हो सकते हैं रिलीज। क्यों? क्योंकि पिछली बार आपको दिए गए थे 1,57,25,000 रुपए, 1.5725 करोड़ रुपीज। तो आपकी ऑक्शन वैल्यू प्रभु बनेगी तकरीबन 1,80,00,000 के आसपास। मुझे नहीं लगता जसवीर सिंह जी इतना पैसा एक डिफेंडर पे लगाएंगे। 1,57,00,000 में अगर 15% जोड़ें तो वही 1,75, 1,80 के आसपास ऑक्शन वैल्यू जा रही है जी। नहीं, इनको रिटेन करने लायक पैसा ही नहीं बचेगा आपके पास। FBM कार्ड है, वो दिखाइए। हो सकता है क्या 1,75,00,000 से तो आपको कम पैसे में मिल जाएंगे। इतना बड़ा पैसा तो टीम नहीं लगाएगी, ये विडंबना है। इतना बढ़िया प्लेयर रिलीज होगा, लेकिन टीम को कैलकुलेशन भी करनी है, क्योंकि 5 करोड़ का बजट है पिछले सीजन तक। अब इस बार बढ़ जाए तो पता नहीं। फिर आते हैं अयान लोचब, जिन्होंने अयान का तूफान मचा दिया था जी। लेफ्ट के रेडर एग्जिस्टिंग NYP कैटेगरी में रखे गए थे। 316 रेड पॉइंट, नंबर 1 रेडर बने थे। उससे पिछले सीजन में 184 आपके रेड पॉइंट थे। और ये तो रिटेन होंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि NYP कैटेगरी से आप एग्जिस्टिंग में आ गए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन टीम तो आपको रिटेन करेगी, क्योंकि रिटेंशन वैल्यू इनके कुछ भी नहीं, 15-17 लाख के आसपास बननी चाहिए। फिर आते हैं मनिंदर सिंह। अब यह है बड़ा इंटरेस्टिंग केस। प्रो कबड्डी के दूसरे सबसे कामयाब रेडर, सीजन 1 से खेल रहे हैं, बीच में 2-3 सीजन नहीं खेल पाए थे, लेकिन इतने दिग्गज रेडर को पिछले सीजन में सिर्फ 7 मैच मिले और पॉइंट लिए उन्होंने 40।
और पिछली बार मिले भी थे 20 लाख रुपए में। मुझे लगता है जसवीर सिंह जी तो चाहेंगे कि मैं इनको रिटेन कर लूं। अब ये एक क्यूरियस केस है, वो मैं आराम से बाद में डिस्कस करूंगा। पर टीम, अगर मैं जसवीर सिंह साहब हूं या मैं पटना पायरेट्स मैनेजमेंट हूं, मैं तो चाहूंगा कि मनिंदर जैसा एक्सपीरियंस रेडर मेरे पास रहे। टीम इनको करेगी रिटेन। फिर आते हैं दीपक सिंह, राइट कवर। पिछले सीजन में एफबीएम कार्ड दिखा के आपको रिटेन किया गया था 86 लाख रुपए में। एक साइड का डिफेंस, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कवर, इन दो डिफेंडर्स पे तकरीबन 2.25 करोड़ रुपया खर्च किया था टीम ने। पॉइंट इनको मिले थे 33। उससे पिछले सीजन में मिले थे 64, जिसका पुरस्कार मिला, मोटा पैसा मिला। पर 86 लाख पे अगर 15% आपने जोड़ दिए तो 95 लाख के आसपास, 95 से 1 करोड़ के बीच में जाएंगे। टीम इनको करेगी रिलीज। एफबीएम कार्ड है, ओपन ऑक्शन है, आप वापस इनको ला सकते हैं। लेकिन अंकित और दीपक को अगर रिटेन आपने कर लिया तो भाई 3 करोड़ के आसपास तो आपका यही निकल जाएगा। तो ये आप मैथमेटिकली ही इनको रिटेन नहीं कर पाएंगे। फिर आते हैं नवदीप, एग्जिस्टिंग न्यू यंग प्लेयर, राइट कॉर्नर, बहुत बढ़िया खेले थे। 73 लाख में 73 टैकल पॉइंट आपको मिले थे पिछले सीजन में। टीम तो रिटेन करेगी, 100% रिटेन करेगी। सुधाकर एम, लेफ्ट रेडर, 2-3 सीजन से टीम के साथ जुड़े हुए हैं। ये भी रिटेन्ड यंग प्लेयर्स की सूची में आए थे। पिछले सीजन में 31 रेड पॉइंट थे, उससे पिछले सीजन में 23 रेड पॉइंट थे, उससे पिछले सीजन में 103 रेड पॉइंट थे। लगातार खेलने का मौका मिला नहीं है पिछले 2 सीजन में, पर मुझे लगता है कि रिटेन हो सकते हैं क्योंकि अनुभव होने लगा है। लेफ्ट के रेडर हैं, एक वैरायटी आपको देते हैं। फिर आते हैं जी दीपक जागलान, रेडर हैं, एग्जिस्टिंग न्यू यंग प्लेयर में रखे गए थे। मुझे लगता है रिलीज होंगे, पिछले सीजन में मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। फिर आते हैं हामिद नादिर, राइट के रेडर, ईरान से, और ये तकरीबन 13 लाख रुपए में रिटेन हुए थे एग्जिस्टिंग एनवाईपी कैटेगरी में। एग्जिस्टिंग रिटेन्ड प्लेयर की जो सूची होती है उसमें मुझे लगता है रिटेन हो सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी रिटेंशन वैल्यू है नहीं। एक फॉरनर का कोटा आपको देते हैं और 15 लाख के आसपास आपको मिल जाएंगे। फिर आते हैं संकेत सावंत, जो कई सीजन पुनेरी पल्टन के साथ बेहतरीन बिताकर आए हैं। 40,50,000 रुपए में टीम ने इनको लिया था, पर मैच मिले थे सिर्फ 10 और पॉइंट मिले थे सिर्फ 5। तो 40 लाख रुपए में अगर आपने इनको रिटेन करना है तो 46-47 लाख के आसपास आपको खर्च करने पड़ेंगे संकेत के लिए। शायद ये भी रिलीज होंगे। एफबीएम कार्ड है, ओपन ऑक्शन है, हो सकता है 47 लाख से थोड़े से कम में आपको मिल जाएं। बढ़िया, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस डिफेंडर हैं। अगर तो कॉर्नर होते और 40-50 लाख रुपया लगाना पड़ता तो समझ में आता। कवर के लिए, लेफ्ट कवर के लिए शायद इतना पैसा टीम ना लगाए, पर आप बाय बैक कर सकते हैं, बढ़िया प्लेयर हैं। उसके बाद आते हैं सोमबीर, राइट के रेडर, 7 मैच, 2 ही पॉइंट मिले थे। रिलीज सूची में जाने के चांसेस इनके ज़्यादा हैं। ईरान के राइट कॉर्नर आमिर गुरबानी आते हैं, 13 लाख रुपए में आए थे और 2 मैचेस आपको मिले थे, पॉइंट कोई मिला नहीं था। इनका भी 50-50 का केस है। मुझे लगता है रिटेन हो जाएंगे क्योंकि फॉरनर आपको ढूंढने पड़ेंगे। आमिर गुरबानी कम से कम थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और 15 लाख में मिल जाएंगे, तो रिटेन कर लीजिए। अंकित राणा बहुत बढ़िया खेले थे जी, रेडर, एनवाईपी कैटेगरी, 20 मैचेस में 78 रेड पॉइंट थे, तो एनवाईपी कैटेगरी में रिटेन होंगे। मनदीप रेडर हैं, 9 लाख में आए थे, 5 मैचेस में 15 पॉइंट लिए थे। अब चूंकि बहुत ज़्यादा आपकी ऑक्शन वैल्यू नहीं है, तो यंगस्टर्स को ग्रूम करने की जो कुछ टीम्स की पद्धति होती है उसके हिसाब से ये रिटेन हो सकते हैं। मिलन दहिया बहुत बढ़िया कुछ मैच खेले थे, एनवाईपी हैं, 34 रेड और 12 टैकल पॉइंट लिए थे। परफॉर्मेंस के हिसाब से भी और एनवाईपी कैटेगरी के हिसाब से भी ये रिटेन होंगे। साहिल पाटिल, एग्जिस्टिंग न्यू यंग प्लेयर हैं, रेडर हैं, 2 मैच में 2 ही पॉइंट लिए थे। मुझे लगता है कि शायद रिलीज होंगे। फिर बारी आती है वैभव गर्जे की, राइट कवर, 8 मैच खेले, 6 टैकल पॉइंट। मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस है ज़रूर। ऑक्शन वैल्यू इनकी ज्ञात हो नहीं पाई। मुझे लगता है कोच साहब रिटेन कर सकते हैं कि आपके पास कम से कम एक बैकअप रहेगा। अगर दीपक सिंह ना मिले तो वैभव गर्जे के तौर पे थोड़े से दरमियाने एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास रहेंगे। आशीष बीरवाल हैं, 17 मैच में 7 टैकल पॉइंट लिए थे, राइट कॉर्नर, ऑप्शन के तौर पे बुरे नहीं है लेकिन बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद रिलीज होंगे। फिर एक और एक्सपीरियंस राइट कवर है, बालाजी डी। ये पुनेरी पल्टन में थे जब अनूप कोच थे, अनूप इनको यहां लेकर आए थे, पर ज्यादा मैच खेलने का
इनफैक्ट मैच मिले इनको, 14 मैच मिले थे, 3 टैकल पॉइंट मिले थे। शायद रिलीज होंगे ये भी। फिर आते हैं सौरभ नरवाल, डिफेंडर। कोई मैच मिला नहीं था तो शायद इस बार रिटेंशन भी ना मिले। ये थी जी टीम्स के अकॉर्डिंगली मेरी सोच की टीम किसको रिटेन कर सकती है, किसको रिलीज कर सकती है। अब चूंकि जसवीर सिंह साहब टीम के नए कोच हैं तो रिटेंशन और रिलीज की सूची में और जो जिन प्लेयर्स को आपने ऑक्शन में लेना है उन सब पे आपको जसवीर सिंह साहब की छाप तो देखने को मिलेगी। कौन से खिलाड़ी कहेंगे कि हमें रिलीज होना है? अयान डेफिनेटली कहेंगे क्योंकि 2 साल वो बिता चुके हैं, अब वो एलीट प्लेयर हो गए हैं, अब वो न्यू यंग प्लेयर नहीं रहे। डेफिनेटली वो रिलीज होना चाहेंगे। 1 करोड़ प्लस, 1.5 करोड़ प्लस, 2 करोड़ प्लस तक वो जा सकते हैं। पिछले सीजन के टॉपर थे, 314 रेड पॉइंट थे और अभी तो यंग हैं भाई, 19-20 साल की, 20 साल के आसपास की इनकी उम्र है, बहुत लंबा करियर है। अयान खुद कहेंगे कि मुझे रिलीज होना है। अब टीम कैसे उनको मनाती है मुझे नहीं पता। दूसरा क्यूरियस केस है मनिंदर सिंह का। अब टीम उनको रिलीज करे या रिटेन करे, क्योंकि पिछली वाली मैनेजमेंट का, कोचिंग स्टाफ का वो भरोसा जीत नहीं पाए थे। शुरू में कुछ मैच मिले थे, बाद में ज्यादा मैच नहीं मिले और फिर एक ऐसा दौर आया जब वो स्क्वाड में भी नहीं थे। जो 14 प्लेयर्स की लिस्ट आती है उसमें भी नहीं, बाहर बैठ के वो ऑडियंस में मैच देख रहे थे। वो पिछली मैनेजमेंट थी। अब जसवीर सिंह साहब मनिंदर से क्या बात करेंगे? नंबर 1, क्या दोनों को एक दूसरे का भरोसा होगा? नंबर 2, मनिंदर की रिटेंशन वैल्यू बनेगी 23 लाख रुपया। 23 लाख रुपया ऑक्शन में आके क्या मनिंदर इससे ज्यादा पैसा कमांड कर पाएंगे? ये एक सवाल है। अब उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है तो उनकी एज भी बहुत है। पिछले 2-1 सीजन से फिटनेस भी 100% पे नहीं दिखी है, तो क्या वो रिस्क लेंगे? अगर आप मनिंदर सिंह हैं तो क्या आप 23 लाख रुपया अपने पास रख के एक सीजन खेलना देखेंगे या ये सोचेंगे मुझे जाना है ऑक्शन में और ज्यादा पैसा लेना है? क्योंकि आपकी उम्र और फिटनेस यहां से कम नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, कम ही होगी। उम्र भी बढ़ेगी, फिटनेस कम होगी यहां से। तो क्या नंबर 1 मैनेजमेंट कहेगी कि आप रुकिए, हम आपको सारे मैचेस खिलाएंगे, और नंबर 2 क्या मनिंदर कहेंगे चलिए मैं रुक जाता हूं 23 लाख रुपए में? ये एक बहुत क्यूरियस केस है। आई थिंक अगर मैं मनिंदर की जगह होता तो मैं शायद रुकता, इस भरोसे पे कि मुझे सारे मैचेस मिलेंगे, क्योंकि उम्र बढ़ रही है, फिटनेस लगातार कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती। फिटनेस कभी इंप्रूव नहीं होती है उम्र के साथ। ये विडंबना है खिलाड़ियों के लिए। ये उनका क्यूरियस केस है। तीसरे खिलाड़ी नवदीप, क्योंकि 2 सीजन बिता चुके हैं। पिछले सीजन में 73 टैकल पॉइंट लेके आग लगा दी थी इस राइट कॉर्नर ने। ये एक और वो प्लेयर हैं जो कह सकते हैं कि मुझे जाना है ऑक्शन में। बाकी तो परफॉर्मेंस और एनवाईपी लिस्ट के हिसाब से ही मुझे लगता है प्लेयर खुद नहीं बाहर जाना चाहेंगे। अब टीम की क्या कंडीशन है? अयान अगर रिटेन हुए तो मुझे लगता नहीं वो रिटेन होना चाहेंगे। मनिंदर एक और केस, अगर ये दोनों आपको मिले तो आपके राइट और लेफ्ट रेडर वाला वो एक जो बॉक्स है वो तो फिल हो गया। फिर सुधाकर और अंकित राणा के तौर पे आपके पास 2 विकल्प बचते हैं थर्ड रेडर के। ये एक ऑप्शन है। अगर कहीं अयान चले गए ऑक्शन में और आप एफबीएम दिखा के उनको ला नहीं पाए क्योंकि बहुत महंगे पड़ने वाले हैं वो, तो फिर आप मनिंदर को लीड रेडर रखेंगे, अंकित राणा और सुधाकर को देखेंगे और एक रेडर आपको तब भी चाहिए होगा। इन 2 सूरतों पे विचार करना पड़ेगा पटना को। डिफेंस में मुझे लगता है बहुत सारी पोजीशंस नहीं भरनी पड़ेंगी। अंकित को, दीपक सिंह को अगर आपने एफबीएम कार्ड दिखा के या ओपन ऑक्शन में ले लिया तो 2 आपको राइट कवर लेफ्ट कॉर्नर का कॉम्बिनेशन मिल गया। नवदीप ऑक्शन में जाएंगे, उन पे भी एफबीएम कार्ड, कितने एफबीएम कार्ड आपको मिलेंगे, कितने पैसे वो लेंगे। संकेत एक और प्लेयर लेफ्ट कवर, लेकिन एक्सपेंसिव हैं। राइट कवर के 2 ऑप्शन आपके पास हैं, वैभव गर्जे, बालाजी डी, इनको तो रिटेन करना पड़ेगा आपको। तो डिफेंस में पिछली बार बहुत मोटा पैसा लगाया गया था। ये ऑक्शन पटना के लिए आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अयान को बायबैक करना और अच्छे डिफेंडर ढूंढना जो बहुत ज़्यादा महंगे ना हो, ये एक ऐसी दिक्कत होगी जो कोच के लिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको कई सालों का एक्सपीरियंस है। फैंस के लिए होगी दिक्कत ये सोचने में कि आप किसको बायबैक करें और किसको रिटेन करें। आपको क्या लगता है जी? देखिए, अयान तो नहीं रोकेंगे पटना फैंस, ये आप मान के चलिए। प्लेयर तो चाहता है ना कि 15 लाख और 1.5 करोड़ 2 करोड़ में बहुत फर्क है।
वो डिजर्व करता है ये पैसा। तो क्या आप मनिंदर को लीड रेडर मान के उनके इर्द गिर्द एक दो और यंग रेडर लाके टीम बनाएंगे? यूपी के जो कुछ प्लेयर हैं, मान लीजिए सुरिंदर गिल, भवानी तो नहीं रिलीज होंगे, सुरिंदर गिल अगर ऑक्शन में आ गए तो क्या जसवीर सिंह जी उन्हें लेकर आएंगे ऑक्शन में? डिफेंस जो बहुत महंगा, आई थिंक 3 करोड़ 3.5 करोड़ का तो डिफेंस बना था पिछली बार पटना पायरेट्स का, क्या उससे टीम की कैलकुलेशन इस बार गड़बड़ हुई है? क्योंकि अंकित को, दीपक को, संकेत सावंत को आप रिटेन नहीं कर सकते। 3 FBM कार्ड अगर आपको मिल गए तो किस किस पे दिखाइएगा? अयान को भी तो लेके आना है पटना। क्या लगता है कौन सा प्लेयर आ सकता है? जल्दी बताइए, ये ऑक्शन नहीं होगी आसान पटना के लिए। अगले वीडियो में बात करूंगा उस टीम की जो नंबर 6 पे रही थी, नाम है यू मुंबा। इनके कोच की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि अभी तक तो कोच अनाउंस हुए नहीं है यू मुंबा के। अगले वीडियो में बात करता हूं जी। नमस्कार, जय हिंद।